क्या कानाफूसी हो रही थी अपनी नाती से? माँ, हम आपसे पूछ रहे हैं, धीरज क्या कह रहा था आपसे? जब तक हमें बताएंगे नहीं ना, यहां से हिलने नहीं देंगे हम। क्या कह रहा था धीरज? ज्यादा जल्दी अपना हाथ दो, आंटी को अंदर लेके चलते हैं। नहीं, ये औरत हमारे घर के अंदर कतई नहीं आएंगी। धीरज, भूल गए हो इसी के पति ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी? भूल गए हो या भगवान बनने की कोशिश कर रहे हो? जिसने गलती करी है उसे सजा मिल गई है। वो इंसान सलाखों के पीछे, इस सब में इनकी कोई गलती नहीं है। और हम होते कौन है किसी को सजा देने वाले? भगवान है हम। नहीं, अगर इसने भी वही सब करने की कोशिश की तो? माँ, बाबा, एक औरत हमारे घर के सामने बेहोश पड़ी है, आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बाबा, हमें ऐसा लगता है कि इनको इनके घर ले जाना चाहिए, उसके बाद वहाँ डॉक्टर बुलाना चाहिए। ये अकेले अपने घर पे अपना ध्यान कैसे रख पाएंगे? इनको अंदर लेकर के चलते, जब तक ये ठीक नहीं हो जाती हमारे साथ रह लेंगी। माँ, बाबा, आप हमें बताइए, हम कुछ गलत करें? हाँ, इनकी हालत देख के यहाँ पड़े पड़े मर जाएंगी। प्लीज बाबा, कुछ तो बोलिए। मम्मा, इनकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही है, प्लीज कुछ बोलिए आप लोग। बाबा प्लीज, प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए, इनकी हालत देखिए एक बार, प्लीज कुछ तो बोलिए। प्लीज इन्हें हम अंदर लेके चलते हैं, इनकी हालत बहुत बिगड़ती हो जा रही है। धर्मशाला नहीं है, घर है हमारा, और हम इस खूनी की बीवी को अपने घर पे रखेंगे? कुछ नहीं हुआ, ऐसे नाटक कर रही है। कामाक्षी, एक शब्द नहीं बोलोगे अब तुम। केतु, इन्हें अंदर लेकर चलो, उठाओ इनको। नर्मदा, कब से दौरे पड़ रहे हैं इनको? जब भी ये टेंशन में होते हैं तभी होता है। और इनके पारिवारिक डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी फोन करो उन्हें। जी। लेकर चलो इन्हें जल्दी। नर्मदा बेटा, इन्हें पानी पिलाते रहना और ज्यादा से ज्यादा आराम देना, ठीक है? जी। मैंने दवाइयाँ लिख के दी है, सुबह शाम देते रहना। थैंक यू। मैं निकल रहा हूँ। जी थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। केतन, जी माँ। वो दवाइयाँ लेकर आओ, और तुम्हारी बीवी की मम्मी जी को कुछ चाहिए हो तो बता देना। ठीक है माँ। मैं फर्स्ट एड लगा देती हूँ। अभी ये पकड़ो। मैं कर लूंगा। हो गया बस। भाभी, आप रो क्यों रहे हो? आंटी ठीक हो जाएंगी, परेशान मत हो आप। थेरू, I'm sorry। हमारे माँ पापा की वजह से तुम्हें बार बार चोट पहुंचती रहती है। नहीं नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब इस सब के बारे में बिल्कुल मत सोचो। अभी आंटी का ख्याल रखो, उन्हें आपकी जरूरत है। नर्मदा, ये लीजिए। ओह, हमारे गले नहीं उतरेगा। पापा वहां तुम्हारे भूखे प्यासे पड़े हैं, हमसे खाया नहीं जाएगा। अगर आप सच में पापा को बचाना चाहती हैं ना, तो खाना पड़ेगा।
अब चाहे गले से उतरे या फिर जबरदस्ती गले से उतारना पड़े। चलिए मुंह खोलिए। हम क्या ही बचाएंगे तुम्हारे पापा को, अब तो भगवान ही बचा पाएगा उन्हें। हमारे पास ना पैसा है ना रुपया, ना किसी बड़े आदमी का सहारा। बेचारे तुम्हारे पापा। कहाँ के बेचारे हैं माँ? पैसे दिए थे उन्होंने हमारे देवर को जान से मरवाने के लिए। किस मुंह से हम उन्हें अपने पापा कहें? तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तुम ही हो ना? आप दोष चढ़ाने आई हैं हम पर? आपको क्या लगता है पापा ने जो कुछ भी किया सही किया? किसी को ऐसे जान से मारना मरवाना सही है? जवाब दीजिए। नहीं है ना आपके पास जवाब? मेरे पास। पापा ने सिर्फ आज ही नहीं, तब से गलत कदम उठाए जब उन्हें हमारे और केतन के बारे में पता चला। हमसे हमारा फोन छीनकर हमें कमरे में बंद कर दिया और फिर जबरदस्ती एक बालिग लड़की की किसी और के साथ शादी कराने चले थे। और कानून तोड़ने में आपने भी पापा का साथ दिया। और जब हमने शादी कर ली तो यहाँ आकर सबके सामने गाली गलौज करके उनका मन नहीं भरा तो हमारे देवर को जान से मारने की साजिश की। और इतना ही नहीं, इसके बावजूद भी उन्होंने महाशिवरात्रि के दिन पूरे परिवार के सामने धमकी दी धीरज की जान लेने की। इसके बाद भी आप उम्मीद करते हैं कि मैं उन्हें माफ कर दूंगी? ऐसा कभी नहीं होगा माँ। कॉलेज में पार्टी है, वो शाम को शुरू हो जाएगी। हम उसकी ड्रिंक में नशे की गोली मिला देंगे और रात तक आपको डिलीवरी मिल जाएगी। इससे दाम बिकेगी ना, आप फैन हो जाएंगे हमारे। बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से हमने रज्जी को फंसाया है। भाभी क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठे हो देवदास बन के इतनी लेट? भाभी बनके तमीज से पूछ रहे हैं, चुपचाप बता दो क्या हुआ है, वरना बेटा बड़ी बहन की तरह ना कान खींच के तुमसे पूछेंगे। बेटा तुम्हारा चेहरा देख के बता सकते हैं कुछ तो हुआ है। चलो बताओ क्या हुआ? रज्जी। रज्जी? उसने फिर से कोई पंगा लिया तुमसे? नहीं नहीं, पंगा तो लिया है उसने, लेकिन हमसे नहीं। कुछ गलत लड़कों से ही पंगा ले लिया है और वो लड़के बिल्कुल भी सही नहीं है और इस बारे में उसे जरा भी आइडिया नहीं है। किन लड़कों के साथ पंगा लिया है? भाभी कॉलेज में ना रज्जी का एक बॉयफ्रेंड है, उसका नाम है कल्याण। वो एक नंबर का जुआरी है, सट्टेबाज है और नशेबाज है। उसे जितनी उपाधियां हम देना उतनी कम है, लेकिन एकदम शरीफ सी शक्ल बना करके घूमता है, अंदर से है एकदम भेड़िया। करना क्या है? क्या सोचा तुमने? यही तो समझ नहीं आ रहा है भाभी, ये हमें अब क्या करना चाहिए? आप बताओ ना, हमें क्या करना चाहिए? आपके पास तो हर बात का सलूशन होता है ना भाभी। धीरू, तुम्हें ना ये सब रज्जी के घर वालों को बता देना चाहिए। मुझे आपको कुछ बहुत जरूरी बात बतानी है। ये बात रज्जी के बारे में। रज्जी के बारे में? जी नानी, रज्जी कॉलेज में किसी लड़के के चक्कर में पड़ गई है। तू अपना ध्यान रख। जी
अच्छी तरह खुश रह बेटा। जा जल्दी जा। हे भगवान। क्या कानाफूसी हो रही थी अपनी नाती से? माँ, हम आपसे पूछ रहे हैं, धीरज क्या कह रहा था आपसे? जब तक हमें बताएंगे नहीं ना, यहां से हिलने नहीं देंगे हम। क्या कह रहा था धीरज? नानी, भानु माँ। जीती खुश खुश रहो। आशीर्वाद दीजिए। सुखी रे बच्चा। हम कॉलेज से आते हैं। बाय। जानना चाहती हो ना क्या कह रहा था धीरू हमसे? रज्जी के बारे में ही बोल रहा था। कह रहा था उसकी कॉलेज में किसी कल्याण नाम के लड़के से दोस्ती है और वो अच्छा लड़का नहीं है। हमारी रज्जी को उससे दूर रहना चाहिए। रज्जी का बॉयफ्रेंड है? बड़ी हो गई है रज्जी। ऐसी उम्र में ये सब होता है भानु। इस उम्र में ये सब होता होगा, लेकिन हमारे घर में नहीं होगा माँ। रज्जी किसी और की बेटी है, किसी और की अमानत है, जिसे हम सिर्फ संभाल रहे हैं। इस बात का जिक्र किसी से मत करना माँ। हम देखते हैं हमें क्या करना है। धीरज को बुलाओ, हमें उससे बात करनी है। धीरज? धीरज से क्या बात करनी है और क्यों बात करनी है? हमें उससे रज्जी के बारे में बात करनी है। बुलाओ उसे। रज्जी के जी विदु, उसे बाहर बुलाओ, हमें उससे बात करनी है। धीरू, तुम्हारी रज्जी से फिर से कोई लड़ाई हुई? नहीं तो भानु जी तुमसे क्यों बात करना चाहती है? भानु माँ से? चलो।